छोटू मेहनती ध्यान। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में छोटू नाम का एक लड़का रहता था। छोटू के पिता एक किसान थे। घर की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन छोटू हमेशा खुश रहता था। उसका सपना था कि वह बड़ा होकर अपने गांव का नाम रोशन करे और अपने माता पिता को गर्व महसूस कराए। सूर्यास्त सुबह की मेहनत। छोटू हर दिन सुबह 4 बजे उठ जाता। वह सबसे पहले अपने पिता के साथ खेतों में जाता। वहां वह हल चलाने में मदद करता, बैलों को चारा डालता और पिता के कहने से पहले ही पानी का डब्बा भर लाता। उसके पिता आश्चर्य करते, अरे छोटू, तुम तो आजकल बहुत जल्दी उठ जाते हो। छोटू मुस्कुराकर कहता, बाबा, अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो खेत में फसल कैसे होगी। हमें तो जल्दी उठना चाहिए। स्कूल स्कूल का संघर्ष। खेत से काम निपटाकर छोटू जल्दी जल्दी स्कूल जाता। उसके पास अच्छी किताबें नहीं थीं। पुराने टॉन किताबों से ही पढ़ता था, लेकिन उसका मन कभी हारता नहीं था। स्कूल में उसका मन पढ़ाई में बहुत लगता था। जब बाकी बच्चे खेलते रहते, छोटू टीचर से सवाल पूछता और उनकी बातें ध्यान से सुनता। उसके दोस्त मजाक भी उड़ाते, अरे छोटू, तू तो पक्का मास्टर बनेगा। वह हंसकर कहता, मास्टर नहीं, मैं बड़ा आदमी बनूंगा, देखना एक दिन। ठंडा पसीना, दोपहर का समय। स्कूल से लौटकर छोटू अपनी माँ का हाथ बटाता। कभी गोबर के उपले बनाता, कभी पानी भरता, कभी बर्तन धोता। उसकी माँ उसे रोकती, बेटा, तू थोड़ा आराम कर ले। छोटू कहता, माँ, अगर मैं आराम करूंगा तो आप थक जाओगी। आप भी तो मेरे लिए कभी आराम नहीं करती। हंसी चांद रात की पढ़ाई। रात को जब सब सो जाते, छोटू लालटेन की धीमी रोशनी में पढ़ता रहता। उसे पढ़ाई का इतना शौक था कि नींद भी हार मान जाती। उसके बाबा कहते, बेटा, अंधेरे में मत पढ़, आंखें खराब हो जाएंगी। छोटू कहता, अगर अभी मेहनत नहीं करूंगा तो जिंदगी में उजाला कैसे होगा बाबा। खेतों में बदलाव। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया। किसान परेशान थे। छोटू ने किताबों में पढ़ा था कि ड्रिप इरिगेशन से पानी की बचत होती है। वह भागा भागा अपने मास्टर जी के पास गया और उनसे विस्तार से समझा। फिर अपने पिता से बोला, बाबा, हमें ये तरीका अपनाना चाहिए। इससे पानी भी बचेगा और फसल भी अच्छी होगी। पिता बोले, बेटा, ये तो शहरों में होता है, हमारे पास पैसे कहाँ हैं। छोटू ने हार नहीं मानी। उसने स्कूल के प्रोजेक्ट में ड्रिप इरिगेशन का मॉडल बनाया और जिला स्तर की प्रतियोगिता में जीत गया। उसे 25,000 रुपये का पुरस्कार मिला। बल्ब नई शुरुआत। उसने सारे पैसे अपने पिता को दे दिए और कहा, बाबा, अब हम अपने खेत में ड्रिप इरिगेशन लगवाएंगे। पिता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बेटे को गले लगाते हुए कहा, बेटा, तूने आज बता दिया कि असली अमीर वो है जिसके पास मेहनत और ज्ञान दोनों हो। धीरे धीरे छोटू के खेत में हरियाली लौट आई। फसल दोगुनी होने लगी। गांव के लोग भी छोटू की तारीफ करने लगे। उन्होंने कहा, छोटू, तू तो सच में हमारे गांव का हीरो बन गया। मेमो बड़ी परीक्षा। समय बीतता गया। छोटू ने 10वीं की परीक्षा में गांव में टॉप किया। उसके पास फीस के पैसे नहीं थे। गांव के लोगों ने चंदा इकट्ठा किया। छोटू ने 12वीं में भी टॉप किया और फिर कृषि कॉलेज में दाखिला लिया। कॉलेज में भी उसने मेहनत छोड़ी नहीं। वहां उसने ऑर्गेनिक फार्मिंग पर रिसर्च की और गांव आकर सभी किसानों को सिखाया कि रासायनिक खाद के बिना भी अच्छी फसल ली जा सकती है। अब उसका गांव ऑर्गेनिक विलेज के नाम से प्रसिद्ध हो गया। माइक सम्मान। एक दिन सरकार ने उसे सम्मानित किया। मंच पर खड़े होकर उसने कहा, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं, बस मेहनती हूँ। अगर गांव का हर बच्चा पढ़ाई करे और किसान हर नई चीज सीखे, तो हमारे देश को कोई नहीं रोक सकता। परिवार परिवार की खुशी। अब छोटू के माता पिता खुश थे। उनकी झोपड़ी पक्के घर में बदल गई। खेतों में हरियाली थी। और सबसे बड़ी बात, छोटू अब भी वही सरल और मेहनती था। वह हर रोज अपने पुराने लालटेन को देखता और मुस्कुराता, इसी ने तो मुझे मेहनती बनाया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चमकता सितारा। सीख मॉरल। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। मेहनत और ज्ञान का साथ हो तो सफलता निश्चित है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। सपने देखो, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए जुट जाओ। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। मुश्किल हालात भी मेहनत के सामने हार मानते हैं।